एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। दिल्ली में जांच के लिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आरटी-पीसीआर जांच कराने के बाद मरीजों को 72 घंटे बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इसे लेकर जब पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि राजधानी की ज्यादातर लैब अतिरिक्त भार पड़ने की वजह से समय पर रिपोर्ट नहीं दे पा रही हैं। लैब में रोजाना करीब 2000 सैंपल जांच करने के लिए आ रहे हैं। वहीं स्टाफ कम होने के कारण 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से शादियों पर कोविड का ग्रहण लग गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें शादी के लिए अनुमति लेते हुए गाइडलाइन के नियमों से कार्यक्रम संपन्न कराने होंगे। आपको बता दें कि अभी तक शादियों में 200 की संख्या थी, लेकिन अब यह घटकर 100 करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के लिए 6 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। कृपया दिल्ली छोड़कर मत जाइए। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने देश में हो रही वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए ट्वीट करके लिखा कि सरकार सप्लाई सुरक्षित करने के लिए इस पर ध्यान दे और साथ ही जनता से भी अपील की राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी उपायों और गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट करके लिखा है कि भगवान पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता दें। कोरोना संक्रमित होने के बाद गंभीर हालत में पहुंचे नवाबगंज के भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल की ओर से सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट ने भाजपा में नीचे से ऊपर तक हलचल मचा दी है। केसर सिंह गंगवार ने बेटे विशाल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि क्या यही है यूपी सरकार, अपने ही कोरोना संक्रमित विधायक का नहीं करा पा रही है इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय फोन किया, मगर क्या मजाल है जो फोन उठा लिया जाता। फतेहपुर शहर में मवेशी बांधने के विवाद में एक व्यक्ति ने शादीपुर निवासी किशन कुमार को गोली मार दी। घायल को मौके से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। यूपी के बांदा जिले में पड़ोस में रहने वाले बाबा ने 5 वर्षीय नातिन को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। औरैया जिले के बीजपुर आयान मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर में 2 दिन से होम आइसोलेशन में रह रही 55 वर्षीय संक्रमित महिला का सही से इलाज न होने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद न मिलने पर बेटे ने मां के शव को ठेले पर लादकर शमशान घाट ले गया और मां का अंतिम संस्कार किया। आगरा के संजय प्लेस में लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाला कॉल सेंटर चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में लाखों की ठगी की जानकारी मिली है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि भाभी के परिजनों द्वारा शादी का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के कब्जे में 6 दिन रहे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास का कहना है कि मां और देशवासियों की दुआएं काम आई। साथ ही उन्होंने कहा 6 दिनों में नक्सलियों ने कहीं भी एक जगह पर उन्हें नहीं रखा, साथ ही हाथ पैर पर रस्सी और आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय विशेष विमान से छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाया जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान उनके भोजन और पानी की भी व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा।
ताकि इस संक्रमण का खतरा कम रहे। इस पर ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल धनसान ने बताया कि अभी करीब 300 छात्र विभिन्न हॉस्टल में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गोपाल चंद्र साहा चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, उन्हें घायल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा उम्मीद को गले में गोली लगी। उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में कोरोना संक्रमण का कहर इस कदर बरपा है कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच गुजरात के बड़ोदरा से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पार्टी के एक नेता ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले शमशान घाट में पहुंचे थे। इस दौरान शमशान घाट एक मुस्लिम स्वयंसेवक भी मौजूदा था, जो शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और गोबर के उपले के साथ चिता तैयार करने में मदद कर रहा था। यह देख भाजपा नेता भड़क गए और उन्होंने मुस्लिम स्वयंसेवक के चिता करने पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र में एयरसेल सैनिटाइजर कंपनी में कल रात लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई। मौके से 6 फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान में आज से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। उड़ीसा में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार पानी भरने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करने पर विभाग की ओर से अलग पाइपलाइन लगाए जा रहे हैं और जल्द ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। देश भर में दोबारा पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण ने इस बार और भयानक रूप ले लिया है। इसी बीच लाखों पाठकों के दिलों में जगह बनाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेंद्र मोहन पाठक और उनके बेटे सुनील पाठक भी कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हें नोएडा के किसी भी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं। कन्नड़ के साहित्यकार आलोचक जी वेंकट सुवैया का 107 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 12 शब्द को संकलित किए हैं। उनकी रचनाओं में व्याकरण, कविता, अनुवाद और निबंध सहित कन्नड़ साहित्य के विभिन्न स्वरूप शामिल हैं। देश में बेकाबू हुए कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 2.74 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1619 से अधिक लोगों की जान चली गई है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 19.29 के पार पहुंच चुकी है। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डेवलप करने वाले चार्ल्स चक जेस्की का 81 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। जेस्की ने एडोब कंपनी की स्थापना की थी, जिससे उनके निधन होने के बाद कंपनी ने इसे तकनीक उद्योग के लिए बड़ा नुकसान बताया है। गूगल ने रशियन सर्जन डॉक्टर वेरा गेड्रोइट्स के पुण्यतिथि पर अपने डूडल को उन्हें समर्पित किया, जिसके लिए गूगल ने अपने डूडल को वेरा गेड्रोइट्स की फोटो और सर्जरी से जुड़ी चीजों के साथ मिलाकर बनाया है। इजराइल पहला ऐसा देश बन गया है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। इजराइल ने अपने सामूहिक टीकाकरण अभियान के बाद कोरोना वायरस प्रतिबंधों में भी ढील दे दी है और स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है।